नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ अक्टूबर 2023 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इजराइल फलस्तीन संघर्ष की ऐतिहासिक उत्पत्ति क्या है? इसका ऑप्शन ए है, हाल ही के हाल के क्षेत्रीय विवादों की एक श्रृंखला। ऑप्शन बी, एक सदी से भी अधिक समय से चली आ रही औपनिवेशिक कार्यवाहियां। ऑप्शन सी, क्षेत्र में धार्मिक तनाव। ऑप्शन डी, मध्य पूर्व में आंशिक संघर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक सदी से अधिक समय से चली आ रही औपनिवेशिक कार्रवाइयां। इजराइल फलस्तीन संघर्ष मध्य पूर्व में भूमि और राष्ट्रीय पहचान पर एक लंबा विवाद है। इसका शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई है, जिसकी प्रणीत 1998 48 में इजराइल के निर्माण के साथ हुई, और यह क्षेत्रीय विवादों, हिंसा और प्रतिस्पर्धी और राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण आज भी जारी है। सिविलीज ऐप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों की गिनती करना। ऑप्शन बी, चुनावी रैलियों की निगरानी करना। ऑप्शन सी, कदाचार की रिपोर्ट करना। ऑप्शन डी, चुनाव परिणाम प्रदान करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, चुनावी कदाचार रिपोर्ट करना। चुनावी कदाचार की रिपोर्ट सिविलिज ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, जिस पर त्वरित प्रक्रिया का वादा किया जाता है। इसकी खास बातें हैं, आचार संहिता लगने के बाद ये ऐप काम करेगा। चुनाव तारीख से लेकर वोटिंग तक ही ये काम करेगा ऐप। इसमें आप मौके पे तुरंत फोटो या वीडियो उसमें रिकॉर्ड करना रहेगा। इसमें एक बात है कि इसमें जो आपने अगर फ़ोन में पहले से ही कोई फ़ोटो या गैलरी में सेव कर रखे होंगे, उसको आप उसमें अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल लाइव जो है फ़ोटो या वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ये कब इसको यूज कर सकते हैं? अगर कोई नेता आपको लालच या भ्रष्टाचार लालच दे रहा हो, या आपको कोई किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करना हो। क्वेश्चन नंबर 3, श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर शोध के लिए किसे 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, क्लाउडिया गोल्डिन। ऑप्शन बी, मैडम क्यूरी। ऑप्शन सी, जॉन स्मिथ। ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लाउडिया गोल्डिन। यह अमेरिकी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर उनके किए गए शोध के लिए 2023 का अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको जो है अर्थशास्त्र के सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? ऑप्शन ए, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन बी, आर्थिक विज्ञान में स्वेरि स्वेरिजस रिस्क बैंक पुरस्कार। ऑप्शन सी, पृथ्वी अध्ययन में नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र में पुरस्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजस रिस्क बैंक पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दिसंबर में ओस्लो और स्टॉकहोम में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार और 18 कैरेट स्वर्ण पदक और डिप्लोमा शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 अक्टूबर 2023 को मौद्रिक मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने पॉलिसी रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया? ऑप्शन ए, इनमें से
इसमें 0.25% की वृद्धि की गई। ऑप्शन बी, इसमें 0.25% की कमी की गई। ऑप्शन सी, इसे 6.5% तक पर बरकरार रखा गया। ऑप्शन सी डी, इसे 7% पर बनाए रखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसे 6.5% पर बरकरार बरकरार रखा गया। यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, जो पहले था उसको भी कंटिन्यू किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 अक्टूबर 2023 को घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीति नीति रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 6। नए ड्रोन संशोधन नियम 2023 के अनुसार भारत में रिमोट पायलट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए अब सरकार द्वारा जारी कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल पासपोर्ट। ऑप्शन बी पहचान का प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र, जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। ऑप्शन सी केवल आधार कार्ड। ऑप्शन डी जन्म प्रमाण पत्र और उपयोगिता बिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण, जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। मंत्रालय ने भारत में ड्रोन पायलटों के लिए नए ड्रोन संशोधन नियम 2023 पेश किए हैं। यदि ड्रोन पायलट के पास पासपोर्ट नहीं है, तो सरकार द्वारा जारी प्रमाण पहचान प्रमाण, जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, और पते का प्रमाण, अब रिमोट पायलट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है। इससे पहले ड्रोन संचालित रिमोट पायलट प्रमाण पत्र लागू करने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य था। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन को संचालित करने के लिए कब पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए। ऑप्शन बी केवल गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए। ऑप्शन सी वाणिज्यिक और गैर व्यावसायिक दोनों के उपयोग के लिए। ऑप्शन डी सदैव। इसमें ये पूछ रहा है नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन को संचालित करने के लिए कब पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए। गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के लिए पायलट लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8। 5 अक्टूबर 2023 को टूर्नामेंट के शुरुआती दिन न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को कहाँ हराया था? अभी जो आईसीसी आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें पहला जो मैच जो था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। और उसमें जो है न्यूजीलैंड जो है अ, इंग्लैंड को कौन से स्टेडियम में हराया था? इसका ऑप्शन है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद। ऑप्शन सी ईडन गार्डन, कोलकाता। ऑप्शन डी फिरोजशाह कोटला, नई दिल्ली। इसका नाम अभी हो चुका है फिरोजशाह कोटला का अरुण जेटली स्टेडियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, मोटेरा, अहमदाबाद। टूर्नामेंट के शुरुआती दिन अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 283 रनों का विजयी लक्ष्य रखा था। कीवी टीम ने यह लक्ष्य 36.2 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9। अभिनव नाटकों और गद्य के साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए टोनी मॉरिसन। ऑप्शन बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन सी जॉन फॉसे। ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन फॉसे। नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। किस संगठन ने
LCA तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो। ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। ऑप्शन सी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL। ऑप्शन डी भारतीय रक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने 4 अक्टूबर 2023 को बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना IAF को LCA तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण सौंपा। क्वेश्चन नंबर 11। ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है ए तैरना। ऑप्शन बी तीरंदाजी। ऑप्शन सी कसरत। ऑप्शन डी टेबल टेनिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तीरंदाजी। 11वें दिन उल्लेखनीय स्वर्ण पदक विजेताओं में पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते थे और पुरुषों की 4 गुना मीटर रिले टीम स्वर्ण पदक जीता था ज्योति सुरेखा वेन्नम और कंपाउंड मिश्रित टीम तीरंदाजी में ओजस देवतले शामिल थे। ये जो ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवतले थे ये कंपाउंड मिश्रित तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 12। PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रीट वेंडरों को आवास प्रदान करना। ऑप्शन बी स्ट्रीट वेंडरों को मुफ्त मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ऑप्शन सी रेहड़ी पटरी वालों को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। ऑप्शन डी स्ट्रीट वेंडिंग को करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेहड़ी पटरी वालों को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। PM स्वनिधि योजना ने देश भर में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को सहायता देना है। स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और महत्वपूर्ण सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। PM स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि क्या है? ऑप्शन ए 10,000। ऑप्शन बी 25,000। ऑप्शन सी 50,000। ऑप्शन डी 1 लाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50,000। 1 जून 2020 को शुरू की गई यह योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 रुपए तक संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 14। हंगजो एशियाई खेल में महिलाओं की 5,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए अनु रानी। ऑप्शन बी तेजस्वी शंकर। ऑप्शन सी पारुल चौधरी। ऑप्शन डी मोहम्मद अफजल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पारुल चौधरी। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 15। जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार बिहार में सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति SC। ऑप्शन बी पिछड़ी जाति BC। ऑप्शन सी अत्यंत पिछड़ी जाति EBC। ऑप्शन डी सामान्य जाति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अत्यंत पिछड़ी जाति EBC। बिहार सरकार ने अपनी जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए हैं जो इस वर्ष 2 चरणों में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16। 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली। ऑप्शन बी डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। ऑप्शन सी अब्दुल्ला यामीन। ऑप्शन डी आरिफ अलवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। जो ये महोदय हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइजू।
डॉक्टर मोहम्मद मोइजू को 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराकर 54% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 17। आरबीआई ने शुरुआत में 2000 रुपए के बैंक को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 29 सितंबर 2023, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर 2023, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2022, ऑप्शन डी 19 मई 2023। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 19 मई 2023। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को बदलने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर तक 2023 तक बढ़ा दी है। यह निर्णय निकासी प्रक्रिया की समीक्षा के बाद लिया गया था, क्योंकि निकासी के लिए निर्दिष्ट प्रारंभिक अवधि समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18। आदित्य एल1 की यात्रा अंतिम गंतव्य क्या है? जो अभी सूर्य मिशन लॉन्च किया गया था आदित्य एल1, उसका अंतिम यात्रा कहाँ पे जाके वो स्टॉप होना है? ऑप्शन ए पृथ्वी का वायुमंडल, ऑप्शन बी मंगल की कक्षा, ऑप्शन सी सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L1, ऑप्शन डी चंद्रमा की सतह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L1। भारत का सौर मिशन आदित्य एल1 सफलतापूर्वक पृथ्वी के प्रभाव से आगे निकल गया है और अब लैग्रेंज बिंदु L1 की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। लाल बहादुर शास्त्री का संबंध किस प्रतिष्ठित नारे से है? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी जय जवान जय किसान, ऑप्शन सी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन डी मेक इन इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का दोनों का बर्थ डेट जो है 2 अक्टूबर ही है। अभी हम जो है पूरा राष्ट्र जो है राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मना रहा है। महात्मा गांधी के सम्मान में भारत और विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मैसेंजर आरएनए एमआरएनए तकनीक पर उनके काम के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से 2023 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन, ऑप्शन बी जेम्स स्मिथ और एमिली जॉनसन, ऑप्शन सी माइकल व्हाइट और एलिजाबेथ टेलर, ऑप्शन डी मॉडर्ना और फाइजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मैसेंजर आरएनए एमआरएनए तकनीक पर उनके काम के लिए कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया है, जो सीओवी COVID-19 टीकों के विकास में सहायक था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े।